नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 5 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 अगस्त 2025 को भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दक्षिण क्षमता पहल के अंतर्गत कितनी विकास परियोजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? तो भारत ने की है चार चार परियोजनाओं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 1 अगस्त 2025 को भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दक्षिण क्षमता पहल इंडिया यूएन ग्लोबल साउथ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत 4 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इस पहल की घोषणा 2023 में 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय तकनीकी संस्थानों की भागीदारी से दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को गति देना। परियोजनाएं क्या क्या हैं? तो नेपाल में चावल संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला, ये WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सहयोग से है। और जाम्बिया और लाओस पीडीआर में डिजिटल स्वास्थ्य मंच UNDP की सहायता से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से और कैरिबियाई देश में जनगणना तैयारी UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड सहयोग से और दक्षिण सूडान में व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनेस्को के सहयोग से यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से। तो ये जो 4 परियोजनाएं हैं, ये भारत द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2025 में यूपीआई ने कितने करोड़ लेन देन के साथ अब तक का सबसे अधिक मासिक रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो सबसे अधिक है ऑप्शन नंबर बी, 1947 करोड़। 1947 करोड़ जो मंथली रिकॉर्ड दर्ज किया गया है जुलाई 2025 में। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने जुलाई 2025 में 25.1 लाख करोड़ रुपया मूल्य के 1947 करोड़ लेन देन दर्ज करने का ये नया रिकॉर्ड बनाया है। लेन देन मात्रा में 35% वार्षिक वृद्धि और जो मूल्य है उसमें 22% की वृद्धि दर्ज की गई है। दैनिक जो औसतन लेन देन है, ये जुलाई में 62.8 करोड़ रहा है और जून में था 61.3 करोड़। दैनिक लेन देन जो मूल्य है, ये बढ़कर 80,919 करोड़ हो गया है, जो जून में 80,131 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 3, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव 2025। तो पहला जो बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है, इसका उद्घाटन 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ है। इसका औपचारिक जो शुभारंभ है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इनके पारंपरिक संगीतकारों ने यहाँ पर भाग लिया है और इस कार्यक्रम की मेजबानी ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा की गई है। इस आयोजन का नाम सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग। तो आयोजन का नाम क्या है? सप्तसुर, अर्थात 7 राष्ट्र एक राग, जो क्षेत्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन बनी है? तो पहली जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा है, तो ये बन गई है दिल्ली विधानसभा। तो 4 अगस्त 2025 से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले दिल्ली विधानसभा पूरी तरह डिजिटल और सौर ऊर्जा से संचालित प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। कानून और न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन्होंने नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन NEVA और 500 किलोवाट रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया।
14 जून 2025 को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा में एनईवीए की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयुर्वेद आहार के रूप में वर्गीकृत उत्पादों का एक आधिकारिक संकलन किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो किसके सहयोग से जारी किया गया है? आयुष मंत्रालय के सहयोग से। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, आयुष मंत्रालय। बी ऑप्शन आयुष मंत्रालय। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद आहार के रूप में वर्गीकृत उत्पादों का आधिकारिक संकलन जारी किया है और ये संकलन 2022 के FSS फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड विनियमों द्वारा आधारित है। इसमें शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों के पारंपरिक नुस्खे, सामग्रियां और निर्माण विधियां शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत है दूसरे स्थान पर। तो भारत मछली उत्पादन में है दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर है चीन। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रक चालकों के लिए विश्राम स्थल प्रदान करने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की है? तो ट्रक चालकों के लिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, तो इनके द्वारा अपना घर योजना शुरू की है। तो अपना घर योजना, सी ऑप्शन सही जवाब है, अपना घर योजना। तो ट्रक चालकों की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर योजना शुरू की गई और ये योजना राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर ट्रक चालकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ विश्राम स्थल उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2027 में 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करने वाला है? माल्टा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो माल्टा देश वर्ष 2027 में 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। तो 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी माल्टा द्वारा की जाएगी और नए खेलों की शुरुआत इसमें की जाएगी। नए खेल होंगे नौकायान और वाटर पोलो। पहले से निर्धारित जो खेल हैं वो हैं 6 खेल, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी, ट्रायथलॉन, भारोत्तोलन, नेटबॉल और स्क्वैश। ये पहले से 6 निर्धारित खेल हैं और जो नए खेल की शुरुआत होगी नौकायान और वाटर पोलो। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी 2000 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से शुरू हुई थी। कॉमनवेल्थ जो गेम्स है पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे और तब इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स कहा जाता था और 2000 से कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स शुरू हुए इसका नाम। वर्ष 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स अब ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होंगे। पहले इसे ऑस्ट्रेलिया में होना था और ऑस्ट्रेलिया के ने आयोजन से इनकार किया और उसके बाद अब ये गेम होंगे ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है एक खरगोश। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो खरगोश है इसका शुभंकर। डिटेल जान लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इन्होंने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर, इसका ना जो क्या है एक अशोक है, अशोक शुभंकर का अनावरण किया। शुभंकर अशोक एक खरगोश है जो गति और चपलता का प्रतीक है और ये दोनों रग्बी खेल के प्रमुख गुण हैं। तो जो खरगोश है ये अशोक है। चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त 2025 को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में आयोजित की जाएगी और ये पहली बार है जब बिहार राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारत सहित 9 देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, चीन, हांगकांग, यूएई, मलेशिया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये देश इसमें भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? जो रेलवे सुरक्षा बल है इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है तो इसके रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को।
तो सी ऑप्शन सही जवाब है, सोनाली मिश्रा। तो सुश्री सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत कोसोवो में अंतर्राष्ट्रीय सेवा का अनुभव है उन्हें, और पूर्व में वो पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की अतिरिक्त महानिदेशक और भोपाल पुलिस अकादमी की निदेशक रह चुकी है। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक व सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन शिव शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन शिव शक्ति का उद्देश्य है नियंत्रण रेखा पर आतंकी घुसपैठ को रोकना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। ऑपरेशन शिव शक्ति भारतीय सेना और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त घुसपैठ रोधी अभियान है, जिसे 30 जुलाई 2025 को पुंछ जिले के डिगवार सेक्टर में शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को निष्क्रिय करना, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकना है। यह ऑपरेशन ऑपरेशन महादेव के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जिसमें पहलगाम हमले के 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। ऑपरेशन महादेव 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस स्थान पर होप मिशन की शुरुआत की? तो होप मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? तो सी ऑप्शन सही जवाब है, सोकार लद्दाख। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और बेंगलुरु स्थित प्रोटो प्लेनेट कंपनी ने लद्दाख के सोकार में मानव बाह्यग्रह अन्वेषण अर्थात होप ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया है। होप मिशन का उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित मानवयुक्त मिशनों की तैयारी करना। भारत ने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र अभियान की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में खोजे गए दुर्लभ रक्त समूह CRIB से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से है सी ऑप्शन, यह क्रोमर प्रणाली का हिस्सा है और भारत में खोजा गया है। तो CRIB क्रोमर इंडिया बेंगलुरु दुनिया का एक नया दुर्लभ रक्त समूह है, जिसे कर्नाटक के कोलार की एक 38 वर्षीय महिला में खोजा गया है। CRIB का जो नामकरण हुआ है, तो CR से है क्रोमर एक मौजूदा ब्लड ग्रुप सिस्टम और IB का मतलब है इंडिया बेंगलुरु, जहां ये खोज आरंभ हुई है। महिला का रक्त समूह तो ORH+ था, लेकिन वह किसी भी सामान्य O पॉजिटिव रक्त से मेल नहीं खा रहा था, यानी वह पैन रिएक्टिव था। इसका मतलब है कि उसके रक्त में कुछ ऐसे एंटीजन मौजूद हैं जो सामान्य O पॉजिटिव रक्त में नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वह अन्य O पॉजिटिव रक्त से प्रतिक्रिया कर रहा था। महिला और परिजनों के सैंपल ब्रिटेन के IBGRL इंटरनेशनल ब्लड ग्रुप रेफरेंस लेबोरेटरी में भेजे गए, जहां 10 महीनों की आणविक जांच के बाद ये नया एंटीजन पहचाना गया। और इस खोज की जो आधिकारिक घोषणा है जून 2025 में इटली के मिलान में ISBT इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की 35वीं रीजनल कांग्रेस में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए कांस्य पदक जीता है अनाहत सिंह ने। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। तो अनाहत सिंह ने जीता है कांस्य पदक। तो भारत की अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है और ये प्रतियोगिता काहिरा मिस्र में आयोजित की गई थी। ये भारत के लिए 15 वर्षों बाद महिला वर्ग में पहला पदक है। अनाहत 2010 में दीपिका पल्लीकल के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है।
तो दोस्तों ये हो गए आज 5 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।